आप सभी का स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दे रहा है। अभी देखता हूँ मेरे को किस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है। वैसे मेरा डायरेक्शन यहाँ बाइंग साइड है, क्योंकि मार्केट में जितने भी लास्ट में कहीं ना कहीं बाइंग हुई और अच्छी खासी डायरेक्शन है बाइंग की। लेकिन अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। सिंपली मैं 10 बजे के आसपास यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा, उससे पहले बना सकते हो आप ट्रेड, लेकिन ये फिर रिस्क लेना इतना बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अपना एस एल भी 20 पॉइंट के आसपास का है। तो अपना एस एल जल्दी जा सकता है और हम इंट्राडे कर रहे हैं। हम 2-3 ट्रेड तो लेते नहीं कि अभी ये डायरेक्शन अगर गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा एक री एंटर करके ट्रेड ले लूँ, क्योंकि ये भी कर सकते हो। लेकिन मैं करता नहीं हूँ सिंपली, क्योंकि अपना जो रूल के अकॉर्डिंग रहना ठीक है। इसी कारण से मैं 2 से 3 ट्रेड करता नहीं हूँ। अपना सिंगल डे ट्रेड है, अगर लॉस होता है तो अपन क्लोज कर दे रहे डे को कहीं ना कहीं। अभी यहाँ पे वेट करता हूँ मैं अपॉर्चुनिटी में। जैसे मुझे बाइंग साइड के लिए कोई अपॉर्चुनिटी दिखते तो वहाँ पे मैं अपना ट्रेड फाइंड आउट करूँगा। बाइंग साइड के लिए एंट्री यहाँ पे मुझे मिल रही है। अभी थोड़ा रिक्स है, क्योंकि हो सकता है हमारे क्लोजिंग से रेजिस्टेंस लेके कहीं ना कहीं गिर जाए, लेकिन अपने को रिक्स लेना ही पड़ेगा। तो अपने पोर्टफोलियो जाके मैं पोजीशन को इंसर्ट कर लेता हूँ एंड पोजीशन को कर ही लेता हूँ मैं इंसर्ट डायरेक्ट, क्योंकि ज़्यादा वेट करना सेंस नहीं है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट एक्सपायरी कर लेता हूँ, क्योंकि अपने को 40 पॉइंट प्रीमियम में लेने हैं एंड इंट्राडे ट्रेड है मेरी। इसी कारण से आई होप आप समझोगे। एंड मैं इंसर्ट कर लेता हूँ पोजीशन को। व्यू पोजीशन, हाँ तो व्यू यहाँ से खुल जाएगा ना। हाँ, व्यू पोजीशन खुल गया एंड अपना टारगेट और एस एल भी लगा देता हूँ साथ के साथ। अपना जो एस एल होगा वो करीबन करीबन 145 का होगा वैसे, लेकिन मैं 146 कर लूँगा तो ठीक रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एक राउंड नंबर देना ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। एंड जो अपना टारगेट होगा सिंपली 85 का होगा। तो अभी देखते हैं कैसा आता है, क्योंकि मार्केट देखो नेक्स्ट एक्सपायरिंग ट्रेड ले रहा हूँ, फिर भी प्रीमियम्स काफ़ी कम है, तो वोलिडिटी काफ़ी कम रह सकती है मार्केट में। इसी कारण से मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी लिया है। अगर इंट्राडे लूँगा, जैसे मैं कल लेता, अगर एक्सपायरी होती है आज तो आप ले भी सकते हो इंट्राडे पोजीशन, लेकिन इतना दिमाग उन्हीं में भी है कि वो सेलिंग कर रहा है, जो उनको भी पता है किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना है। तो इतना ईजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, मेरे को 100 पॉइंट, मेरे को 40 पॉइंट चाहिए ऑप्शन के जो चार्ट के हैं। तो देखते हुए वेट करना हूँ सिंपली यहाँ पे। अपना डायरेक्शन अगर ठीक रहता है बाइंग का, या साइडवेज भी होता है कल पर मतलब फ्राइडे की तरह, तो भी अपने को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। डीके कम मिलेगा, हालांकि 6 से 7 पॉइंट के आसपास डीके है पूरे दिन का। तो अभी वेट करते हैं यहाँ पे। अपने एंट्री तो ठीक जगह ही बनी है ओवरऑल, और हो सकता है मार्केट यहाँ से बाइंग चला जाए, काफ़ी अच्छा जा भी सकता है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ठीक एंट्री थी। थोड़ा सा स्टार्टिंग कैंडल देखोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं डाउन हुआ, फिर डाउन होते अच्छा खासा बाइंग, और अब दोबारा से बाइंग ट्राई कर रहा है। तो मार्केट अगर जाना होगा तो इसी लेवल के आसपास से बाइंग जा सकता है एक अच्छा खासा आज। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया, मतलब 1 घंटे के आसपास होने ही वाले हैं, 15, 30, 45 और ये 60-15 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो चौथी कैंडल कहीं ना कहीं क्लोज होती है तो साइडवेज हो रहा है मार्केट, और काफ़ी मतलब एक बार स्टार्टिंग में तो मार्केट ने मूवमेंट्स दिए कुछ, उसके बाद बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे अपने लिए तो ठीक है, कुछ ना कुछ डीके ही मिलेगा, मतलब कुछ तो डीके मिलेगा। देखो नेक्स्ट एक्सपायरी लेके तो 8-10 का डीके, लेकिन कुछ तो मिल ही रहा है, अपना बेनिफिट है कहीं ना कहीं। अभी देखते हैं किस तरीके से रहता है। एक और मैं करंट का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, तो अपने को 50% के आसपास, अगर 1:1 रेशियो के आसपास जो टारगेट होता है वो दिख ही रहा है, और मोटा से भी हो गया होगा। तो इतना मैंने, क्योंकि चार्ट खोला नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता प्रॉपरली यहाँ पे। एंड अभी देखते हैं सिंपली यहाँ पे वेट करते हैं, क्योंकि वेट करने के अकॉर्डिंग ठीक है वैसे तो मूवमेंट, क्योंकि ये साइडवेज रहेगा ना मार्केट, तो ज़्यादातर चांस होता है कि साइडवेज में क्या होता है कि सेलर भी यहाँ पे एक्टिवेट होने चालू होता है। मानो 45 मिनट हो गया मार्केट को, 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर कोई देखता है यहाँ पे, तो सिंपली क्या होगा कि यहाँ पे सभी लोग क्या ट्राई कर रहे होंगे, सोचे कि यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छा रुक रहा है, तो कोई सेलिंग भी बनाएगा। जैसे ये कैंडल बन रही है एक सेलिंग की, तो यहाँ भी सेलिंग हो रहा है, तो इस तरीके से क्या होगा, लोग और भी डायरेक्शन बनानी चालू करेंगे। जैसे ये कैंडल भी सेलिंग की है, तो इसी कारण से क्या होगा, डायरेक्शन लोग चालू करेंगे बनानी दूसरी डायरेक्शन, और एक ही दम से मार्केट कैसा है एक मूवमेंट दे देता है इस तरीके से। तो ऐसा भी हो सकता है। एंड वेट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि अपना ठीक ठाक एंट्री है, पोजिशन भी अपने अकॉर्डिंग है। अगर एंट्री अपने अगेंस्ट में जाती है तो अपना एस एल है ही। अगर 1200 प्रॉफिट आता है तो सिंपली मैं एस एल को ट्रेल कर दूंगा, यहाँ पे 10 पॉइंट्स के आसपास कर दूंगा फिर। एंड अभी सिंपली यहाँ पे रुकता हूँ, जितना टाइम लगता है मार्केट को। अपने को इंट्राडे करना है तो 3 बजे तक भी रुक सकता हूँ मैं। ऑप्शन सेलिंग करे तो कुछ ना कुछ डीके मिल ही जाएगा। एंड वेट करता हूँ फिर सिंपली यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक ही मूवमेंट कर रहा है, अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रहा है, तो अपने को इतनी दिक्कत नहीं। एक और मैं करंट का पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। अपना 1:1 का रेशियो कहीं ना कहीं अचीव होने, मतलब हो सकता है अचीव, मतलब कुछ टाइम और अगर थोड़ा सा मार्केट और ऊपर जाए तो वहाँ पे एक रिस्क बन जाता है आपकी, आपको एसएल को ट्रेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 1:1 रेशियो आता है, जैसे मानो 12 बजे तक, 12:30 बजे तक आता है, तो वहाँ पे एक रिक्स हो जाएगी आपको, लगेगा यार अगर मैं 1:1 मान लो सपोज करो, मेरा भी का करंट का जो एसएल है वो इस लेवल के आसपास है कि मार्केट अगर इससे नीचे जाता है तो मेरा एसएल चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं ड्रॉ करता हूँ एक बार, तो थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ कि मेरा एसएल इस लेवल के आसपास चला जाएगा प्रॉपरली। लेकिन अब होएगा क्या ना, कि अगर जैसे यहाँ पे एसएल चला गया, मेरे को थोड़ा पता लग गया यहाँ एसएल जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेल करता हूँ तो यही मानोगे ना कि अब मेरा एसएल होगा वो सिंपली यहाँ पे चला जाएगा। तो ये रीज़न होता है कि आपको लगता है कि यार ठीक है, लेकिन ऐसा अगर मानो में कंटिन्यूस लॉसेस हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये ट्रेलिंग करता रहूँगा तो क्या होगा, एक दिन लॉस हो रहा है, 2 दिन लॉस हो रहा है, 3 दिन लॉस हो रहा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथे दिन जैसे ही क्या होगा, वहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3, 1:4 हो जाएगा। अगर मान लो 25 का टारगेट मेरा अचीव हो गया तो मेरा रेशियो 1:3, 1:4 के आसपास हो जाएगा। और यहाँ पे जो लॉस दूंगा उसके हिसाब से 1:2 ही होएगा। लेकिन हाँ,
ठीक है, अगर मार्केट के सिनेरियो अच्छे हैं, मार्केट अच्छे खासे मूवमेंट्स में है, तो आप ट्रेलिंग ना करके एक डायरेक्शन पकड़ सकते हो अच्छी खासी। जैसे कल का रेट था, काफ़ी अच्छी डायरेक्शन थी। मैंने ट्रेड एसएल मतलब कर नहीं पाया, मैं एसएल को ट्रेल नहीं कर पाया क्योंकि मैं काम पे था, तो इस कारण ट्रेल नहीं हो पाया वहाँ पे, तो इतना नहीं रहता। देखते हैं अभी यहाँ पे सिंपली, जैसे अब मेरा एसएल को ट्रेल करने का टाइम है, जैसे ही मेरे को 1200 के आसपास प्रॉफिट दिखता है, 1200 पहुँच जाते हैं और मार्केट टच भी करता है, क्योंकि मार्केट जैसे टच करेगा अपना 20 पॉइंट के आसपास, तो अपने को वहाँ पे ट्रेलिंग करनी पड़ेगी। तो अभी देखता हूँ सिंपली, जैसे मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है ट्रेलिंग की, जैसे मेरे को दिखता है कि हाँ 1200 आ चुका है मार्केट, टच करते के साथ मैं ट्रेल कर दूंगा वहाँ पे सोचूंगा नहीं, कि सोचने के चक्कर में आपका टाइम चला जाएगा। अब मानो यहाँ तक आया 1200 तक आया, मैंने सोचा कि यार रुक जाता हूँ थोड़ा सा ट्रेलिंग, लेकिन एकदम क्या करता है मार्केट डाउन हो जाए, तो यहाँ पे ऐसे लग जाए बात खत्म हो जाए सिंपली, क्योंकि इतना ज़्यादा सेंस नहीं है। एंड अभी वेट करता हूँ अपना, जैसे भी 1200 के आसपास चलता है मार्केट, तो फिर मैं अपने डायरेक्ट अपना ट्रेल कर लूँगा एसएल को कहीं ना कहीं पे। यहाँ पे एसएल को ट्रेल करने का कोई भी मौका ही नहीं मिला, अपनी पोजीशन को एडिट कर देता हूँ, क्योंकि आप टाइम देख रहे हो ऑलमोस्ट 3:27 हो चुके हैं, तो पोजीशन को डायरेक्ट एग्जिट करना ही ठीक है। अपन इंट्राडे करते हैं तो अपने को लास्ट टाइम पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी यहाँ पे। पहले मैं स्टॉप लॉस और टारगेट को डिलीट करता हूँ, क्योंकि कई बार करते हैं स्टॉप लॉस वगैरह का पोर्टफोलियो में दिक्कत करता है, तो अपने पोजीशन को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि इस पोजीशन का कोई एब्सेंस है नहीं यहाँ पे। मार्केट प्राइस पे ऑर्डर इंस्क्यूट कर दिया मैंने। 2 लोट कैसे हो, अरे यार ये तो बावले हो गया है। दोबारा कोई नहीं, मैं कर देते हैं यार, टाइम भी कम है, 28 हो गए। 1 लोट पहले एक एक करके एग्जिट कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा मिस्टेक होगी मेरे से, कहने कोई नहीं, चलो अभी टाइमिंग है तो बच जाऊंगा मैं। एक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा मार्केट पे कर देता हूँ। चलो दोनों लोट हो चुके हैं यहाँ पे, तो कई बार हो जाता है, मिस्टेक तो नहीं थी, लेकिन ब्रोकर वगैरह और भी कई चीज़ें होती है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार मेरे को लगा टाइम चला गया तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन थोड़ा ठीक है, मैनेज हो गया कहीं ना कहीं अपनी पोर्टफोलियो पोजीशन यहाँ पे। एंड प्रॉपर रीज़न बताता हूँ मैं ट्रेड लेने का, अपना पूरा लॉजिक मैं आपको प्रॉपरली बता देता हूँ। फिर यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे इंडिकेटर्स को ऑफ कर लेता हूँ, जिससे आपका व्यू चार्ट का क्लियर हो जाए कहीं ना कहीं पे। तो ऑफ कर लेता हूँ मैं डायरेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे जो मेरा ट्रेड लेने रीजन था, मार्केट काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओपनिंग के साथ बाइंग हुई, बाइंग होने के बाद एक सेलिंग कैंडल मिली। मेरा बाय डायरेक्शन क्यों था, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल कहीं ना कहीं आप देखोगे ना, तो काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे बाइंग की साइड चल रहा है। मार्केट ने जितने भी लोग यहाँ पे बैठे होंगे उन सबको कल ट्रैप कर दिया था मार्केट ने। उसके बाद कहीं ना कहीं आपने देखा होगा मार्केट काफ़ी अच्छा अपसाइड पंप दे गया था। ये बिल्कुल लास्ट टाइम हुआ था, तो कोई भी बंदा इतनी जल्दी एंट्री, देखो यार कोई भी नहीं बनाना ट्राई करता और रिस्क लिया होगा और उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा होगा, तो ऑब्वियसली आते ही वो निकल जाएगा। यहाँ पे आप सेकंडली आप देख सकते हो कि सेलिंग भी हुई यहाँ पे काफ़ी अच्छी, एंड उसके बाद दोबारा से बाइंग हुई। बाइंग होते साथ मैंने अपना ट्रेड को पंच करा। ट्रेड मैंने टारगेट था इसके ऊपर जाने का, लेकिन मार्केट कहने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे साइडवेज हो गया, बिल्कुल विक्स वगैरह भी लो थी। एंड अपने नेक्स्ट एक्सपायरी कहने की सेल करी थी, क्योंकि अपने को पता था कहीं ना कहीं मूवमेंट 40 पॉइंट चाहिए, तो इतना ईजी नहीं होगा, तो मैंने इस कारण से नेक्स्ट एक्सपायरी करी थी। जैसे जैसे मार्केट मूव पर करता रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं सेलिंग भी हुआ मार्केट में, लेकिन अपनी ट्रेड कुछ इस लेवल्स के आसपास एग्जीक्यूट हो गई थी। इस कारण से कहीं ना कहीं अपने को क्या वो बेनिफिट मिलेगा ट्रेड का। यहाँ पे भी साइडवेज रहा काफ़ी देर, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं लास्ट में अपना यहाँ पे डिके मिल गया कुछ बेनिफिट। डिके का अपना प्रॉफिट नहीं रहा, कोस्ट टू कोस्ट के आसपास अपनी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट होगी। जैसे अपनी कल परसों मतलब फ्राइडे को एग्जिट हो गई थी पोजीशन यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट के आसपास, एंड यही आज सेम सिनेरियो। यहाँ पे थोड़ा सा देखो सेलिंग में आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आपको मतलब अगर आपकी डायरेक्शन का गेन में जा रहा है, बहुत धीरे धीरे करता हो जा रहा है, तो आपको डिके का बेनिफिट मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन हर चीज़ का एक फ़ायदा होता है, हर चीज़ नुकसान होता है। यहाँ पे नुकसान ये है कि अगर मार्केट कुछ इस तरीके का मूवमेंट आए, जैसे ये मूवमेंट आ रहा है, और भी कई सारे मूवमेंट्स आते हैं मार्केट में, जैसे अभी दिखाऊं तो ये मूवमेंट आया, तो ये मूवमेंट में आपका क्या हो सकता है, एक दिन में कैपिटल 2 से 3 गुना भी हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्या मान लो 200 रुपये का ऑप्शन आपने बाय करा, तो वो 400-600 भी जा सकता है, क्योंकि मूवमेंट्स काफ़ी प्रीमियम अच्छे खासे वोलेटिलिटी थी। अगर मैनेज भी करके दिखाऊँ आपको, तो भी आप देख सकते हो कि 300 पॉइंट के आसपास वोलेटिलिटी है, तो आप सोच सकते हो यही रीज़न होता है कि हर चीज़ आपको एक लिमिट के हिसाब से करना चाहिए। मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, इस कारण से मैं सेलिंग करता हूँ। अगर मैं ऑप्शन बाइंग करूँ सिंपली छोटू, तो अच्छा खासा यहाँ पे लॉसेस हो सकता है। मानो कि ऑप्शन में बाय कर रहा होता मैं, तो मेरा लॉसेस होता, पूरा दिन मैं होल्ड करता इस प्रीमियम को, तो कहीं ना कहीं लॉसेस ही होता, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कुछ डीके का बेनिफिट मिला। अब जिसका डीके गया होगा ऑब्वियस बात है किसी ने बाइंग करी होगी, तो आई होप आप समझोगे। एंड मैंने अपना प्रॉपर ट्रेड लेने रीजन बता दी यहाँ पे। इस आपको लगेगा मैं यहाँ भी निकल सकता था कि अपना 500-600 का प्रॉफिट दिख रहा होगा तो निकल सकता, या मैं एसएल को ट्रेल भी कर सकता। कोई एसएल में ट्रेल ऐसे भी नहीं करता, एंड आपको मैं ऑप्शन के चार्ट के थ्रू ज़्यादा समझाता हूँ कि एसएल वगैरह मैंने ट्रेल क्यों नहीं करा था कभी भी। अभी तो वैसे कोस्ट टू कोस्ट पे चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा मैंने ट्रेल वगैरह नहीं करा, तो उसका रीज़न यही था कि 1:1 रेशो अचीव नहीं हुआ था कहीं ना कहीं, इसी कारण से मैंने ट्रेलिंग वगैरह नहीं करा था। तो आप देख सकते हो कि जो मेरी एंट्री थी वो 2 to 5 के आसपास थी कहीं ना कहीं पे। एक सेकंड में ड्रॉ कर देता हूँ, तो 2 to 5 के आसपास मेरी एंट्री थी। उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू मेरी डायरेक्शन हो गया। 1:1 का रेशियो ये था, मतलब मैं सोच रहा था कि यहाँ तक मार्केट आए, उसके बाद तो मैं रेशियो दूसरा बनाऊंगा। 85 के आसपास का अपना प्रॉपर टारगेट था, लेकिन मार्केट 1:1 रेशियो 2 बार में भी नहीं आया, कहीं ना कहीं यही रेंज में लास्ट में मार्केट क्लोज हो गया। एंड मैंने एसएल अपने डिफाइन कर रखे, जब 1:1 रेशियो नहीं आया तो मैं अपने ट्रेड को इस एसएल पे लेके नहीं आ सकता था, तो इसी कारण से मैंने ये एसएल को प्रिपेयर कर रखा था पहले, लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। एंड आई होप आप समझोगे मेरी पूरी क्लियर बात हो कि एसएल को ट्रेड जब भी करता जब
मैं 1:1 रेशियो पे आता, लेकिन मार्केट 1:1 आया नहीं, तो फिर मैं एसएल को ट्रेल कैसे करता? तो मैंने एसएल को ट्रेल नहीं करा, सिंपली वैसे ही छोड़ दिया था ट्रेड को। एंड मार्केट कहीं ना कहीं लास्ट में अपने एंड ऑफ द टाइम इस लेवल पे क्लोज हुआ कहीं ना कहीं पे। एंड प्रॉपर रीज़न मैंने आपको बता दिया ट्रेड का, एंड अपना पीएनएल भी शो कर दिया मैंने। कुछ भी अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।